डेयरी फार्मिंग किन जानवरों से शुरू करनी चाहिए? क्रास जानवरों से, इंपोर्टेड जानवरों से, देसी जानवरों से, पाकिस्तानी नस्लों से? आज की वीडियो में हम मुकम्मल मुआवजा करेंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, कैसे मिजाज हैं? आज हम बात करेंगे एक बहुत ही अहम सवाल पर। डेयरी फार्मिंग किन जानवरों से शुरू करनी चाहिए? क्रास जानवरों से शुरू करनी चाहिए, इंपोर्टेड जानवरों से शुरू करनी चाहिए, या देसी जानवरों से, या पाकिस्तानी नस्लों से? तो दोस्तों, अगर आप दूध के ऊपर काम करना चाहते हैं, कम रिस्क के साथ अच्छा मुनाफा चाहते हैं, तो ये वीडियो आखिर तक आपको देखना पड़ेगी। तो आपकी मोहब्बत है, आप वीडियो देखेंगे तो आपका फ़ायदा होगा। अच्छा, हम सबसे पहले बात करते हैं इंपोर्टेड जानवरों की। दोस्तों, इंपोर्टेड जानवर जैसे होल्स्टीन फ्रीजन, ऑस्ट्रेलियन फ्रीजन, जर्सी फ्रीजन या जर्सी वगैरह, इस तरह के जो जानवर होते हैं इंपोर्टेड, उनका दूध, उनके फ़ायदे तो होते हैं कि उनका दूध बहुत ज़्यादा होता है, 25 से 40 लीटर तक दूध होता है, लेकिन नुकसानात भी बहुत हैं। पाकिस्तानी मौसम बर्दाश्त नहीं कर सकते, गर्मी और नमी और बीमारियों में जल्द मुतासर हो जाते हैं। तो फीड की मैनेजमेंट भी इनकी बहुत ज़्यादा महंगी होती है। छोटे फार्मर जो मतलब थोड़े जानवरों से शुरू करना चाहते हैं वो फार्मर जो होते हैं वो इन जानवरों से शुरू ना करें, क्योंकि इनके ऊपर बहुत ज़्यादा रिस्क होता है। अगर आप नए फार्मर हैं तो इंपोर्टेड जानवरों से आगाज़ बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे नुकसान हो सकता है, चांस हैं नुकसान होने के। अब आते हैं क्रॉस ब्रीड की तरफ। क्रॉस ब्रीड यानी फ्रीजन गाय, जर्सी का फ्रीजन से क्रॉस, चोलिस्तानी का फ्रीजन से क्रॉस, जर्सी का साहिवाल से क्रॉस। इसका दूध तो मतलब होता है, फ़ायदा इसका बहुत ज़्यादा है कि इनका दूध होता है 15 से 25 लीटर, मौसम बर्दाश्त कर लेते हैं और बीमार कम होते हैं। इंपोर्टेड जानवर ज़्यादा बीमार होते हैं, ये कम बीमार होते हैं। लेकिन इनका भी हल्का फुल्का नुकसान है। ये खालस मतलब जो हमारी पाकिस्तानी ब्रीड है, साहिवाल या चोलिस्तानी, इनके मुकाबले में बीमारियों की कुव्वत मुदाफ़त तो कम रखते हैं। तो इसलिए इनका अगर कोई मसला निकला है, जानवर अगर कोई ठीक ना हो, मतलब अगर हम जानवर ख़रीदते हैं वो टांगे शांगे मारने शुरू कर दे और सही दूध ना दे, तो वो फिर तंग ही करता है। तो इसलिए क्रॉस जानवर दरमियानी सतह के फार्मर के लिए बेहतरीन इंतखाब है। तो अब आते हैं देसी जानवर जो हमारे पाकिस्तानी नस्लें हैं। ये बेहतरीन असल ताकत हमारी पाकिस्तानी नस्लें हैं, जैसा कि साहिवाल है, चोलिस्तानी है, रेड सिंधी है, थरपारकर है। इसके बहुत ज़्यादा और बड़े ज़बरदस्त फ़ायदे हैं। पाकिस्तानी मौसम के लिए ये पैदा होती हैं और पाकिस्तानी मौसम में ही पैदा होती हैं। बीमारी कम आती है, ख़र्चा भी कम होता है। 10 से 18 लीटर तक दूध ये देती रहती हैं। लंबी उम्र होती है और जिस्म इनका मजबूत होता है, और ख़ुराक बिल्कुल नॉर्मल ख़ुराक, यानी कि बहुत ज़्यादा इसके ऊपर ख़र्च नहीं करना पड़ता। तो बिज़नेस के लिहाज से इनके ऊपर रिस्क बहुत कम होता है और रीसेल वैल्यू भी बहुत ज़्यादा होती है। तो जो छोटे फार्मर हैं उनके लिए इनका इंतखाब बहुत ही बेहतरीन है। अगर आपके ऊपर दूध के ऊपर काम करना चाहते हैं तो ये एक महफूज और मुस्तकिल बिज़नेस है। तो पाकिस्तानी नस्लें जो हैं उनको पालें, उनसे दूध लें। तो नए फार्मर जो हैं वो साहिवाल या चोलिस्तानी, दरमियानी जो मतलब फार्मर हैं जो ज़्यादा पैसा खर्च कर सकते हैं, वो साहिवाल नस्ल के लें या साहिवाल क्रॉस ले लें। तो इस तरह इंपोर्टेड जानवर से अगर परहेज़ करेंगे तो आपका फ़ायदा होगा, क्योंकि मुस्तकिल दूध का जो बिज़नेस है वो कामयाब उसी वक्त होगा जब आपके जानवर सही होंगे। तो ख़रीदारी के वक्त कौन सी चीज़ों का हमें ख्याल रखना चाहिए? ख़रीदारी के वक्त हमें जो चीज़ें देखनी चाहिए जानवर में, जानवर लेते वक्त थन सही होने चाहिए, दांत और उम्र एक, मतलब अगर 2 दांत है तो उसकी उम्र भी वैसे महसूस हो रही हो, तो इस तरह दांत और उम्र चेक करें। तो नाक जो है वो गीली होनी चाहिए। आँखें जानवर की चमकदार होनी चाहिए, आँखों में एक चमक होनी चाहिए, जिससे आपको पता चले कि जानवर बेहतरीन है और जानवर में कोई कमी कुताही नहीं है। तो चलने फिरने में लंगड़ापन ना हो, जानवर बिल्कुल साफ़ सुथरा चल फिर रहा हो और टांग आगे पीछे ना करता हो। और इसका पिछला रिकॉर्ड भी जानवर का ज़रूर पूछें। अगर पिछला रिकॉर्ड पूछेंगे तो इससे आपको जानवर का अंदाज़ा हो जाएगा कि मतलब आप जो जानवर ले रहे हैं उसके पीछे मदर मिल्क का रिकॉर्ड था और वो कितना फ़ायदा दे सकती है और कितना दूध कर सकती है। इसलिए
جو ڈیری فارم ہے آپ دوستوں کو پتہ ہونے چاہیے، اس کے اوپر فوکس کرنا پڑتا ہے۔ یہ کوئی عام روٹین میں جیسے ہم کہہ دیتے ہیں کہ ڈیری فارمنگ جو ہے یہ قسمت کا کھیل ہے، یہ قسمت کا کھیل نہیں ہے۔ یہ اگر سمجھداری اور جانور کا انتخاب ٹھیک ہو تو بہت ہی اچھا بزنس ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ کم خرچہ ہو، کم بیماری ہو، مستقل دودھ ہو اور جو بزنس محفوظ ہے تو پاکستانی نسلوں کا استعمال کریں۔ تو ویڈیو مجھے امید ہے آپ دوستوں کو بہت پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو آپ نے یہ ویڈیو ضرور شیئر کرنی ہے۔ دوستوں میں جو نئے فارمر ہیں ان کے لیے خاص خیال رکھنا ہے کہ ان کو اچھی نسلیں اور ان کو اچھا مستقبل ہم نے دینا ہے۔ تو اس لیے ویڈیو لازمی شیئر کریں، اور ہمارا پیج ڈیری گائے خرید و فروخت آپ کو ہمیشہ اچھے اور خوبصورت مشورے دیتا رہتا ہے۔ تو انہی دعاؤں کے ساتھ مجھے دے اجازت۔ اللہ تعالیٰ آپ دوستوں کا اور ہمارا حامی و ناصر ہو، جہاں بھی رہیں خوش رہیں، خوش و خرم رہیں، پاکستان میں رہیں یا پاکستان سے باہر رہیں۔